सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरे को पता है फिलहाल आप लोग बहुत टेंशन में होंगे बिकॉज बिटकॉइन आ गया है $61,000 और हम लोगों ने काफ़ी हद तक ये चीज़ों को एक्सपेक्ट भी किया है कि जुलाई का फर्स्ट वीक हो सकता है काफ़ी बुरा बिकॉज इथेरियम की आने वाली है, ETF की जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही साथ एक बहुत बुरी न्यूज़ फिलहाल मार्केट के अंदर आई है जो कि बहुत टाइम से फट फैला रही है मार्केट के अंदर, वो है एम्प्टी गॉक्स की, जिसके लिए चलेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर ये अनाउंसमेंट आ गई है अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जुलाई के अंदर जो एम्प्टी गॉक्स के टोकन थे बिटकॉइन के और बिटकॉइन कैश के, वो उनको पेमेंट जो है जो इनके इन्वेस्टर्स है उनको वापस देनी स्टार्ट कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा मार्केट के अंदर आप कह सकते हो फट जो है काफ़ी सालों से चल रहा है और एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट की बातें काफ़ी टाइम से चल रही है और ये हर बार पोस्टपोन होती रही है। लेकिन अभी फिलहाल बात हो रही है कि रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी जुलाई से। तो जुलाई के अंदर आ रही है दो बड़ी बैड न्यूज़, यानी कि आप बैड न्यूज़ से मैं इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि इथेरियम का अगर ETF ट्रेड होता है तो अगर वही ट्रेंड फॉलो हुआ जो कि बिटकॉइन के टाइम पे हुआ था तो मार्केट हमने गिरती हुई देखी थी। अगर वैसा ही ट्रेंड फॉलो हुआ तो मार्केट गिर सकती है बिकॉज दिस विल बी द सेम इवेंट जहां पे बाय द न्यूज़ एंड सेल द रूमर्स वाली बात होगी। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी मार्केट के अंदर करेक्शन और साथ ही साथ एम्प्टी गॉक्स के बिटकॉइन मार्केट के अंदर वापस आना फॉर श्योर। मार्केट के अंदर फिलहाल पैनिक क्रिएट कर रहा है और बिटकॉइन चला गया है $60,600 जब मैं वीडियो को बीच में रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। तो फिलहाल क्या करना चाहिए और क्या है मेरे टारगेट्स अगर हम बिटकॉइन के अंदर क्रैश देखते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाकर। बिकॉज येस, टाइम इज़ फॉर नर्वसनेस, यहाँ पे नर्वस होने का टाइम आ चुका है आप लोगों के लिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे स्ट्रांग रहेंगे वही लोग मेरे हिसाब से अगले बुल सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या प्रॉफिट कमा के भी निकलेंगे। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को कभी लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को जो टेंशन है उसके थोड़े से आंसर मैं देना चाहूँगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सीधा चलते हैं स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस, फिलहाल बिटकॉइन आ गया है $61,100। अगर मैं थोड़ी देर पहले की बात करूं, शायद अभी से 10 मिनट पहले की, तो बिटकॉइन चला गया था $60,500 बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे क्रिप्टो मार्केट के लिए। फिलहाल द रीपेमेंट विल बी मेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ जुलाई 2024, यानी कि अब से सिर्फ एक हफ्ते बाद एम्प्टी गॉक्स ने फिलहाल इंश्योर कर दिया है कि जो बिटकॉइन की और बिटकॉइन कैश की रीपेमेंट है वो करी जाएगी जुलाई मंथ के अंदर। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो emptygox.com ने ही ये डाला है मैसेज। द rehabilitation trustee has prepared to make repayment in Bitcoin and Bitcoin Cash under the rehabilitation plan. The repayment will be made from the beginning of July, यानी कि मंथ ऑफ जुलाई पूरा का पूरा हो सकता है ये पेमेंट लोगों को वापस करी जाए, जो कि काफ़ी बड़ी पेमेंट थी। लेकिन उसकी वजह से फिलहाल मार्केट में फट आया और आपको ये दो रेड कैंडल 30 मिनट्स के अंदर दिखाई देगी, जहाँ से हम सीधा $63,000 से आ गए हैं $61,000 तक और $60,500 भी हमने छूते हुए देखा है। फॉर मी अभी फ़िलहाल जो कंसर्न का पार्ट है वो दो यही है। एम्प्टी गॉक्स ने बिटकॉइन सेल लाने हैं मार्केट के अंदर, सेल होने, वो सबको पता है बहुत टाइम से, लेकिन ये फर्ड क्रिएट कर देता है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमने बहुत बार देखा है कि लोग जो है पैनिक सेलर्स जो है जो उसके एडवांटेज उठाते हैं और फॉर श्योर फ्यूचर्स ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज उठाते हैं। बिकॉज ऐसी न्यूज़ आई यू कैन ट्रेड विद शॉर्ट एंड यू कैन मेक ईजी प्रॉफिट। तो बहुत सारी दुनिया उस टाइम शॉर्ट करती है और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती है। दैट इज़ वाई हमारे को ऐसी रेड कैंडल दिखाई देती है। लेकिन अक्सर देखा गया है बिकॉज ये वीक जून एंड का और जुलाई का बिगनिंग दोनों के अंदर दो बियरिश न्यूज़ मेरे को दिखाई दे रही है कि एम्प्टी गॉक्स की फिलहाल आ गई है और इथेरियम का जो ETF ट्रेड होने जा रहा है वो जब स्पॉट ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो अगर वही बिटकॉइन का इवेंट हुआ तो वहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, यानी कि सिर्फ मेरे हिसाब से जुलाई और मैक्स टू मैक्स अगस्त। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो है कि अभी हम थोड़ा टाइम पहले, आज से अगर मैं करीबन हम 1 डे चार्ट देखते हैं और कुछ दिन पहले की बात ही करें तो लगभग हम इसी रेंज के आसपास जो कि अभी चल रही है 61,000 की, वो हम 15 मई के आसपास भी गए थे, लगभग एक महीना पहले। दैट इज़ नॉट द पॉइंट टू वरी। लेकिन उससे थोड़ा टाइम पहले, यानी कि हम बात करें 1 मई की, तो वहाँ पे हम चले गए थे $56,000 की रेंज में। ये है पॉइंट ऑफ वरी। ये जो जोन है मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 50,000 इज़ द जोन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो न्यूज़ और ये 2 मंथ के अंदर, यानी कि जुलाई और अगस्त के अंदर मैं चाहता हूँ $50,000 ना तोड़े। अगर $56,000 ना तोड़े तो दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेट, क्योंकि $56,000 से हमने एक रैली अप किया था और हम चले गए थे $72,000 तक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $56,000 से हमारे को एक
पुल बैक मिलेगा, हम शायद हो सकता है 58, 60,000, $63,000 वापस चले जाए और दोबारा से पूरे एक सीज़न के अंदर प्रॉपर चले जाए। लेकिन अगर ये जोन टूटता है तो $50,000 के आसपास आ सकते हैं और उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो फुल बुल सीजन है वो आने के चांसेस है। मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सितंबर के अंदर टोकन 2049 इवेंट है सिंगापुर के अंदर, जिसके अंदर हमने अक्सर देखा है जब भी वो टोकन 2049 इवेंट होता है मार्केट्स बहुत ऊपर जाती है। बियर सीजन्स के अंदर भी सिंगापुर के इस इवेंट के अंदर मार्केट ऊपर गई है हर बार। और अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था नवंबर के अंदर यूएस का इलेक्शन भी है जहाँ पे ट्रंप के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिविटी Q4 यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के अंदर हमारे को दिखाई देती है। और हॉल्विंग के एग्जैक्ट 6 महीने बाद हमने यूजुअली देखा है मार्केट बहुत स्पीड पे ऊपर जाती है और वो Q4 होता है जिसके अंदर मार्केट ऊपर जाती है। तो सब कुछ वहाँ पे भी कोरिलेट हो रहा है। तो थोड़ा सा पैनिक टाइम है, थोड़ा सा ऐसा टाइम है जो कि आपको शेक ऑफ करने के लिए बचा है वेल्स के पास। इतना लंबा टाइम, आपने इतना लंबा सफ़र पूरा तय कर लिया है बियर सीज़न का, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे झटके देखने को मिले हैं, आपने एक्यूमुलेट करी है काफ़ी सारी चीज़ें और अभी वो फिलहाल नीचे है। तो आई विल से दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आपको पैनिक होना चाहिए। दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट आप लोग पैनिक ना हो। बिकॉज ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ इवेंट जो होते हैं वो लोगों को पैनिक में ला के अपनी चीज़ों को सेल ऑफ कराने के लिए ही होते हैं। लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, चलो हम कुछ टोकन्स की बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जुपिटर टोकन की। जुपिटर टोकन जो कि फिलहाल आ गया 71 सेंट्स। अगर आपने इसको लिया था 90 सेंट पे या $1 पे या 1.10 पे, प्रॉबली जिन्होंने शायद नहीं लिया होगा 1.10 पे, तो क्योंकि हमने इसकी एंट्री शायद 80 सेंट के आसपास दी थी पहली बार। उसके बाद इसने रैली अप किया, 2x मिला, 3x मिला, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया फाइन। लेकिन अब आप क्या कहोगे यार, ये इतना बढ़िया जोन है, अगर हम जुपिटर की बात करें लॉन्ग पोजीशन के लिए भी अच्छा बहुत पोजीशन बन रही है यहाँ पे। लेकिन इस जोन के आसपास आप क्या करोगे? अगर आपने इसको बेच दिया आज की इस पैनिक न्यूज़ की वजह से, ईथर का एक क्रैश होने की वजह से, शायद ये 65 सेंट चला जाए, आप कहोगे वाओ मैं तो बच गया, 10% बचा लिया मैंने। लेकिन उसके बाद जब वो 70 सेंट आ जाएगा आप वेट करोगे 65 का, देन 80 आ जाएगा आप वेट करोगे 70 का, जब वो 90 चला जाएगा, $1 चला जाएगा आप वेट करोगे 80 सेंट्स का, और वो कभी हो नहीं पाएगा। तो आपने जो पोजीशन बना के रखी है बुल सीजन के लिए होल्ड करने के लिए, जहाँ पे आप 5x 10x बनाना चाहते हो, आई विल सजेस्ट इतना लंबा टाइम आपने होल्ड ऑन कर लिया है, इतनी सारी टेंशन आपने निकाल ली है, तो दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आपको कुछ भी फिलहाल सेल करना चाहिए। दिस इज़ टाइम अगर आपके पास फंड्स है, बिकॉज मेरे को पता है कि फंड्स आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड, और एक्यूमुलेशन के ऊपर भी लॉस चल रहा होगा आपको, बट लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप पोजीशन को काट नहीं देते हो, लॉस बुक नहीं कर लेते हो। तो वेट करो, इतना 2 साल का पीरियड हमारा बियर सीजन हो चुका है। हिस्ट्री जो कहती है वो कहती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शुड बी ग्रेट, और बहुत सारे इवेंट्स भी उस टाइम में अलाइन हो रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, बिकॉज कोई भी टोकन ले लो आप, सारे के सारे टोकन मार्केट में गिर चुके हैं, बट इट इज़ ओके, दिस ऑलवेज हैपेंस। आप 2020 की साइकिल, 2020-21 की साइकिल देख लो, 2016-17 की देख लो, ये मल्टीपल वेव्स आई है बार बार। और मैंने ये वेव्स के बारे में आज से 10 दिन पहले भी बोला था, बी रेडी कि हम दोबारा से $55-60,000 चले जाए बिकॉज ऑफ इथेरियम न्यूज़ इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे एक और बैड न्यूज़ आ गई है एम्प्टी कॉक्स की, और वेल्स हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो बोरी न्यूज़ बार बार लाते हैं सो दैट यू गेट पैनिक्ड और वो आप पोजीशंस को नुकसान में काट दो। वैसे ही जैसे कि बुल सीजन के ऊपर एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, वैसे ही बियर सीजन के अंदर या जब नेगेटिव ट्रेंड चल रहा होता है एक के बाद एक बुरी न्यूज़ आती है। तो राइट नाउ होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, अभी बहुत अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करने का। इफ़ यू हैव द फंड्स, इफ़ यू डोंट हैव द फंड्स, यू आर होल्डिंग समथिंग, जस्ट होल्ड ऑन फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे आपको सेल करवाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। बट बी रेडी, जो कि मैंने बताया था जुलाई का फर्स्ट वीक बुरा हो सकता है, और बी रेडी कि हम $55,000 $56,000 तक आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे ये जोन था। एंड आई डोंट वांट कि ये जोन ब्रेक हो। अगर ये जोन ब्रेक होता है 50,000 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, अगर वो भी ब्रेक होता है देन इट इज़ बैड फॉर अस। बट हमारे को होल्ड करना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2025 की रैली के लिए। हम उसी के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड आई रियली होप कि वही साइकिल जो हर बार हुई है वो इस बार भी रिपीट हो पाए। वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत जाना, एंड आई रियली होप आज की वीडियो ने आपको शायद मोटिवेट भी किया हो, और करेक्ट टाइम पे शायद ये वीडियो आप लोगों के पास आ रही है, तो आप लोग पैनिक सेलिंग भी नहीं करोगे। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर प्लीज़ आपने वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया हो।